नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बहुत दिलचस्प खबर को लेकर और उससे ज़्यादा जो उसके एंगल होंगे, पहलू होंगे, वो ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेंगे। आज दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहला तो सुनीता विलियम्स की वापसी का अपडेट, तकनीकी पहलू होगा, इसमें खबर की भी बात करेंगे। लेकिन दूसरा पहलू नितांत बकैती सरीखा आपको लगेगा, जो खबरों की भीड़ में बड़ी खामोशी से घुल मिल गया है। इसे भी आपको समझना चाहिए। जैसे साउथ की फिल्मों में अभिनेत्री की मौलिकता, आवश्यकता और बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग की प्रासंगिकता होती है, वैसे ही विदेशी फिल्मों में अंतरिक्ष के मामले में अगर एलियन की एंट्री ना हो तो मसाला बन नहीं पाता है। पता नहीं सोशल मीडिया पर कौन सा अति उत्साही स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट है, उसने सुनीता के पास एक एलियन को खोज लिया है। ये भी जान ही लीजिएगा। अब विस्तार से खबर पर जानेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और पूरा A to Z भी बताएंगे कि आखिर क्यों सुनीता वहाँ पर फंसी हुई है और क्या ये पहली बार है। ये पहली बार है कि जब सुनीता विलियम्स इस तरह से अंतरिक्ष में फंस गई हैं। बार बार जो कोशिश हो रही है उन्हें वापस लाने की, वो नाकामयाब क्यों हो रही है, तो इस पर सब बात करेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको जान लेने चाहिए जब भी इससे जुड़ी कोई खबर, मेरे ज़रिए नहीं कहीं और भी, तो आप इन्हें याद रखिएगा। ये मिशन जो है वो पूरी तरह व्यावसायिक है, पैसे लगते वाला है। लिहाजा आप भले ही जज्बाती हों, लेकिन धंधे का कोई धर्म नहीं होता। एक क्रू आएगा, दूसरा चला जाएगा, लेकिन मिशन जारी रहेगा। शो मस्ट गो ऑन। अमेरिका और रूस भले ही ज़मीन पर एक दूसरे को आंखें तरेरते रहते हों, ट्रंप का कार्यकाल अगर छोड़ दिया जाए, लेकिन आसमान के धंधे में सब भाई भाई नजर आते हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मिशन की कामयाबी के बाद लाखों करोड़ों खर्च कर लोग अंतरिक्ष पर्यटन पर जा सकेंगे। ये पॉइंट्स हैं। ये आपको इसलिए मैंने बताया कि जब भी आप इस तरह की खबरें सोचते हैं तो थोड़ा जज्बाती, हम लोग भारतीय हैं, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं। सुनीता से अपने आप को जोड़ लेते हैं कि अरे बेचारे अंतरिक्ष में कैसे फंसे होंगे। वो एक व्यावसायिक मिशन चल रहा है। अब बात खबर की। एक वीडियो वायरल हो रहा है, नासा की तरफ से जारी किया गया है। जैसे ही क्रू 10 यानी दल 10 ये नंबर है, वहां पर पहुंचा, क्रू 9 एकदम खुश हो गया। उसके सकुशल वापसी की उम्मीद थोड़ी और मजबूत हो गई। नासा और स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है और फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट पर क्रू 10 के अंतरिक्ष यात्री पहुंच चुके हैं। सफल डॉकिंग हुई, हैच खुला। उसके बाद अंतरिक्ष यात्रियों ने सुनीता विलियम्स, बुच विल्मर से मुलाकात की। और भी लोग हैं वहां पर चूंकि ये ज़्यादा हाईलाइट रहते हैं। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। फैल्कन 9 के स्थानीय टाइम के मुताबिक, फैल्कन 9 जो है वो स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 9:40 पर स्टेशन पहुंच गया है, अंतरिक्ष स्टेशन। और क्रू 10 टीम में अमेरिका के एन मैकलन, निकोल आयर्स हैं, जापान से तुकुया ओनिशी हैं, रूस के किरिल पेस्कोव हैं। इसलिए कहा था ना कि आसमान के धंधे में सब साझेदार होते हैं। इधर रविवार को ही नासा और स्पेस एक्स ने मौसम और स्प्लैश डाउन को लेकर एक बैठक की है। ये टेक्निकल टर्म आगे हम समझाएंगे आपको, ताकि क्रू 9 के जो मेंबर्स हैं वो जल्द वापसी इनकी हो सके। इस बात को संदेह है कि 19 तारीख को वे वापस धरती पर पहुंचे, क्योंकि अभी नॉलेज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया अगर चलती है, जैसे सरकारी दफ्तर में पुराना बाबू आता है, पुराना बाबू जाता है, नया बाबू आता है, तो नए बाबू को फाइल ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। वैसे ही क्रू 9 अपनी फाइल्स, मतलब अपनी जानकारी, शोध, रिसर्च, वो क्रू 10 को देगा और इसके बाद हो पाएगी वापसी। इसके अलावा मौसम का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। लिहाजा सोशल मीडिया के जो अंतरिक्ष विज्ञानी हैं उनसे ज़रा बचकर रहें। क्रू 9 में शामिल निक हेग, सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और रूसी कॉस्मोनॉट जो हैं अलेक्जेंडर गोर्बुनोव लंबे अरसे से धरती पर वापसी की बाट जोह रहे हैं। नासा लगातार मौसम की निगरानी करता रहेगा, क्योंकि ड्रैगन की अनडॉकिंग अलग अलग कारकों पर डिपेंड करती है, एलिमेंट्स पे डिपेंड करती है। अंतरिक्षयान की तैयारी, रिकवरी टीम की तैयारी, मौसम की क्या स्थितियाँ, समुद्री स्थितियाँ सीधे इस पर असर डालती हैं। इस टीम को वापस लाने के लिए एलन मस्क, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसका ड्रैगन क्रू कैप्सूल चुना गया है। 49 बार ये कैप्सूल लॉन्च हो चुका है, 44 बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा कर चुका है। ये दुनिया का पहला निजी स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष का हवाई जहाज़, जो लगातार स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को और सामान वगैरह लाता ले जाता है। खाली कैप्सूल 7,700 किलो वजनी होता है। इंसान, सामान अगर टोटल मिला लिया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा वजन होना चाहिए 12,500 किलो। ये किसी भी ऑर्बिट में 6,000 किलोमीटर तक का वजन पहुंचा सकता है और स्पेस स्टेशन तक ये 3,307 किलो का वजन का लाना ले जाना कर सकता है। मैं कुल बता रहा हूँ आपको। वैसे तो इसमें 2 से 4 पैसेंजर यानी एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन जैसे कभी कभी इमरजेंसी पड़ जाती है तो आपातकालीन स्थिति में एक साथ 7 लोग भी बैठ सकते हैं। इसमें 7 ही लोग बैठ पाएंगे। जैसे इंडियन रेलवे
एक कोच में, स्लीपर कोच में 72 लोगों के बैठने की जगह होती है, उसमें कम से कम ये मानकर चलिए 300 से 400 लोग सफ़र कर लेते हैं। वैसी गुंजाइश स्पेस में नहीं होती है। अगर सिर्फ अपने दम पर ये चले जो स्पेस क्राफ्ट है ड्रैगन, तो 10 दिन ये अंतरिक्ष में रह सकता है, लेकिन अगर स्पेस के स्टेशन से मिल जाए तो 200 से ज़्यादा दिन वहाँ पर रह सकता है। अब समझिए कि आखिर करीब 9 महीने से ये टीम अंतरिक्ष में क्यों अटकी हुई है। मोटे तौर पर आपके दोस्त की गाड़ी का तेल खत्म हो गया, आप उसे लेने गए और आपकी गाड़ी का क्लच वायर टूट गया, फिर आप दोनों को लाने के लिए जो तीसरा निकला उसका टायर पंक्चर हो गया, बस इतना ही फंसाना है। क्रू 9 की वापसी में रोड़ा बना अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर, उसमें खराबी आ गई। जैसे ही स्टेशन के पास पहुंचा उसके 5 थ्रस्टर्स बंद हो गए। वैक्यूम होता है वहाँ पर, वैक्यूम में ये थ्रस्टर हैंडल का काम करते हैं, यान को दिशा देने का काम करते हैं। यान का हीलियम भी खत्म हो गया, जैसे बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। धीरे धीरे कई और खामियां आई, चिंता बढ़ने लगी। 9 महीने गुजर गए। इसके बाद आए अंतरिक्ष की आपदा में धंधे का अवसर खोजने वाले एलन मस्क, अपने एलन भैया। वापसी का जिम्मा कंपनी स्पेस एक्स को दिया गया। मस्क की कंपनी का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट ही इन्हें वापस लाएगा। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया कैसे काम करता है, क्या कैपेसिटी है। 5 जून 2024 को बुच और सुनीता को अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन लेकर जाना स्टार लाइनर का पहला मानव मिशन था, लेकिन स्पेस एक्स ने 13 मानव मिशन पूरे किए हैं। लेकिन नासा के कारोबारी मिशन के तहत क्रू 10 स्पेस एक्स का ये जो क्रू 10 गया है, ये इसका 10वां मानव मिशन है, जबकि स्टार लाइनर का फेल हो जाने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पहले भी रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, हमने कहा था कि विशुद्ध धंधे वाला मिशन है, लिहाजा कुछ सवार आएंगे तो कुछ सवार वहाँ पर चले जाएंगे। इसे स्वैप मिशन भी कहा जाता है। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को ऊपर पहुंचने में करीब 29 घंटे का वक्त लगा है, लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि लौटने में करीब 18 घंटे लग सकते हैं। इधर क्रू 10 जो है क्रू 10 वो करीब 6 महीने तक स्पेस में रहेगा। इस अंतरिक्ष में मानव मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। दावा ये किया जा रहा है कि क्रू 9 जल्द वहां से रवाना होगा, लेकिन अगर नॉलेज ट्रांसफर की प्रोसेस, वही एक बाबू दूसरे बाबू को फाइल ट्रांसफर करता है, अगर वो लंबी चल गई तो उसमें टाइम लगेगा। सुनीता विलियम्स के बारे में एक दिलचस्प बात और जान लीजिए। वो इससे पहले भी जो उनका पहला मिशन था उसमें अंतरिक्ष में फंस गई थी। यही वजह है कि लोग अब कोलंबिया यान की बातें कर रहे हैं, मतलब उसे रिमाइंड कर रहे हैं। सुनीता अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पर 6 महीने से ज़्यादा स्पेस स्टेशन पर ठहरी थी और उस समय नासा अटलांटिस प्रयोग कर रहा था। कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरने के बाद इसकी बाहरी सुरक्षा कवच में दरार आ गई और साथ ही जो अंतरिक्ष केंद्र के कंप्यूटर थे वो ख़राब हो गए। सोलर पैनल की भी 4 बार मरम्मत करने की कोशिश हुई। हालांकि इन खराबियों को दुरुस्त करने के बाद अटलांटिस से सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी हो गई थी। और एक बात और भी है कि तब उनकी सुरक्षित वापसी हो गई थी, इस बार भी उनकी सुरक्षित वापसी हो जाएगी। एक बात और, कई रिकॉर्ड अपने नाम सुनीता विलियम्स ने किए हैं, लेकिन वो कभी फिर और विस्तार से। और अब बात एंगल ऑफ एलियन की। इधर इतवार को क्रू 10 मिशन की टीम पहुंची तो सोशल मीडिया पर जानकारों की अचानक से बाढ़ आ गई। कुछ सेकंड्स में ही हजारों अंतरिक्ष विज्ञानी पैदा हो गए। बताया गया कि सुनीता विलियम के साथ स्पेस में एलियन भी देखा गया है, और तो और एलियन ने क्रू 10 का स्वागत किया। इससे पहले की सच्चाई सामने आती, सोशल मीडिया के अंतरिक्ष विज्ञानी और वेल्ली गैंग सक्रिय हो गई। कयास लगाए जाने लगे कि सुनीता की वापसी में ये एलियन बाधा बन रहा है। बार बार यही है जो रोड़े अटका रहा है। वेल्ली गैंग ने तीव्र इच्छा जताई है कि आते आते इस एलियन को ले आए। एक यूजर इन सबसे ऊपर निकल गया, नितांत भारतीय था वो। उसने कहा कि अगर देखो वहां जादू मिले तो उसे भी अपने साथ लेते आना प्लीज। खैर, स्पेस में जिस एलियन ने 4 सदस्यीय टीम का स्वागत किया वो कोई और नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्पेस स्टेशन में पहले से मौजूद रूसी अंतरिक्ष यात्री वैगनर हैं, जो मुखौटा लगाकर एलियन बने थे। पहली बार नहीं है, पहले भी वो भेष धर चुके हैं। इससे पहले जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सुपरमैन बन चुके हैं, स्पाइडरमैन बन चुके हैं। अब आखिरी हिस्सा, भारतीय बहुत जज्बाती होते हैं, वो सुनीता विलियम्स को खुद से जोड़ ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार आशीष तिवारी सोशल मीडिया पर सुनीता की अंतरिक्ष यात्रा और धरती पर लौटने के इंतजार को विनोद शुक्ल की कविता से जोड़कर देखते हैं। उम्मीद जताते हैं कि जल्द पूरा होगा सुनीता का इंतजार। आशीष तिवारी पूछते हैं कि किसे अच्छा नहीं लगता अपने घर को लौटना। कविता का पूरा हिस्सा सुनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मजबूरी में ना लौट सकने वाली दूरी से अपना घर, कभी लौट सकेंगे कि पूरी आशा में 7 समुंदर पार चले जाना चाहिए। जाते जाते पलटकर देखना चाहिए दूसरे देश से अपना देश, अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी। तब घर में बच्चे क्या करते होंगे की याद,
पृथ्वी में बच्चे क्या करते होंगे की याद, घर में अन्न जल होगा कि नहीं की चिंता, पृथ्वी में अन्न जल की चिंता, पृथ्वी में कोई भूखा घर में भूखा जैसा होगा, और पृथ्वी की तरफ लौटना घर की तरफ लौटने जैसा। घर का हिसाब किताब इतना गड़बड़ है कि थोड़ी दूर पैदल जाकर घर की तरफ लौटता हूँ जैसे पृथ्वी की तरफ। हम सबकी कामना यह है कि स्पेस एक्स सुनीता को और बाकियों को जल्द से लेकर सुरक्षित धरती पर लैंड करेगा। इसी कामना के साथ जब भी वो लैंड करेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी चलते हैं, नमस्कार।